हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू आरआर डेली करंट अफेयर्स। पेश है आपके लिए 12 और 13 मई 2020 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इस वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट करंट अफेयर के वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पैरा एथलीट ने संन्यास की घोषणा की है? तो आंसर है दीपा मलिक। दीपा मलिक ने भारतीय पैरालंपिक समिति में पदाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देने के चलते यह फैसला लिया है। नेशनल स्पोर्ट्स कोड के अनुसार एक सक्रिय एथलीट किसी भी फेडरेशन में आधिकारिक रूप से पद पर नहीं रह सकता है। वे पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। उन्होंने अपने करियर में कुल 58 राष्ट्रीय और 23 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। अब बात करते हैं भारतीय पैरालंपिक समिति की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। इसके महासचिव है गुरशरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर स्वस्थ वायु विकसित किया है? तो आंसर है CSIR और NAL यानी कि काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। CSIR और NAL ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए एक गैर इन्वेसिव BiPAP वेंटिलेटर स्वस्थ वायु विकसित किया है। यह स्वस्थ वायु BiPAP वेंटिलेटर वायरस फैलने के खतरे को कम करने में मदद करेगा। इस वेंटिलेटर को बिना किसी विशेष नर्सिंग संचालन के साथ साथ बहुत सरल, लागत प्रभावी, कॉम्पैक्ट और अधिकांश स्वदेशी उपकरणों के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है। अब बात करते हैं CSIR की, तो इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री और इसके डायरेक्टर जनरल है शेखर मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है? तो आंसर है इंदुशेखर चतुर्वेदी। इंदुशेखर चतुर्वेदी 1987 बैच के IAS अधिकारी है जो झारखंड कैडर से हैं। उनकी नियुक्ति आनंद कुमार के स्थान पर की गई है जिन्हें संस्कृति मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको बता दें, वर्तमान में हमारे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राजकुमार सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो आंसर है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय अर्थात MSME द्वारा। यह प्रौद्योगिकी आधारित एक नियंत्रण कक्ष सह प्रबंधन सूचना प्रणाली है। आपको बता दें, यह चैंपियन का अर्थ होता है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। इस पोर्टल पर MSME मंत्रालय से जुड़ी समस्त जानकारियां एक स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी। हमारे वर्तमान केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन जयराम गडकरी है जिनका चुनाव क्षेत्र नागपुर महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा ओडिशा विश्वविद्यालय हेल्पलाइन सेवा भरोसा शुरू की गई है? तो इसका आंसर है MHRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। यह हेल्पलाइन सेवा कोविड-19 महामारी संकट के दौरान छात्र समुदाय को होने वाली परेशानियों को दूर करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से ओडिशा के सभी विश्वविद्यालयों के छात्रों को संज्ञानात्मक, भावनात्मक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना है। अब ये उड़ीसा में शुरुआत हुई है, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? तो आंसर है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंगलुरु। बंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा होने का इस साल का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीत लिया है। इस एयरपोर्ट को ग्राहकों द्वारा वर्ष 2020 के वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में पिछले 4 साल में तीसरी बार भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में वोट दिया गया था।
अब बात बेंगलुरु की आई है तो आपको एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बेंगलुरु से ही बनता है। हाल ही में बेंगलुरु महानगर पालिका ने प्राणवायु नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम नगर निगम द्वारा बेंगलुरु वासियों के लिए श्वसन स्वास्थ्य की जांच कराने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। अब बात करते हैं कर्नाटक की, क्योंकि बेंगलुरु है कर्नाटक की राजधानी और यहाँ के मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा और राज्यपाल है वजुभाई वाला। और कर्नाटक में ही प्रसिद्ध बांदीपुर नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के उपलक्ष्य में अपनी सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रखा है? तो आंसर है इजराइल। इजराइल ने 8 मई को 159वीं जयंती की अवसर पर प्रसिद्ध भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देने के लिए तेल अवीव की एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखने का फैसला किया गया है। इजराइल ने रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर इस सड़क को टैगोर स्ट्रीट नाम दिया है। अब बात करते हैं इजराइल की, तो इजराइल की राजधानी है यरूशलेम, प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति है रेवल रिविलिन और यहाँ की मुद्रा का नाम है न्यू शेकेल। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? तो इजराइल की संसद को कहा जाता है नेसेट। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा INR USD यानी कि इंडियन नेशनल रूपी और US डॉलर वायदा एवं विकल्प अनुबंधों को अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों पर लॉन्च किया गया है? तो आंसर है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों पर भारतीय रुपया, अमेरिकी डॉलर वायदा एवं विकल्प अनुबंधों यानी कि INR USD फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स को लॉन्च किया गया है। गुजरात के गांधीनगर स्थित GIFT इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में BSE के इंडिया INX और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के NSE IFSC में INR USD वायदा एवं विकल्प अनुबंधों को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम समूह के जनक जिनका निधन हो गया है उनका नाम क्या है? तो आंसर है लिटिल रिचर्ड। रॉक एंड रोल के जनक लिटिल रिचर्ड का निधन हो गया है। उनका पूरा नाम रिचर्ड वेन पेनिमा था। उन्हें 1986 में रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम के पहले समूह में शामिल किया गया था और साथ ही उन्हें 1993 में रिकॉर्डिंग अकादमी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। टूटी फ्रूटी लिटिल रिचर्ड का पहला रिकॉर्ड सोलो था जो नवंबर 1955 में रिलीज हुआ था। अब बात निधन की आई है तो आपको एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया जाए। हाल ही में पूर्व लोकसभा सांसद और जनता दल एस के वरिष्ठ नेता राजा रंगप्पा नाइक का निधन हो गया है। वह 1996 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने संसद में कर्नाटक राज्य की रायचूर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की है? तो आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में देश में अपनी तरह की पहली FIR आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है। FIR आपके द्वार योजना को 11 मंडल मुख्यालयों के 23 पुलिस स्टेशनों में पायलट परियोजना के तौर पर शुरू किया गया है, जिसमें एक शहरी और एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन शामिल है। इस योजना के लिए डायल 100 वाहन ने FIR दर्ज करने के लिए हेड कांस्टेबलों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने इस अवसर पर एम्बुलेंस, पुलिस और अग्निशमन सेवाओं की तत्काल उपलब्धता की सुविधा के लिए हेल्पलाइन डायल 112 भी शुरू किया है। अब बात मध्य प्रदेश की आई है तो इसकी राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के राज्यपाल है लालजी दास टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ओन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आंसर है महिंद्रा एंड महिंद्रा। भारत की कार निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने एंड टू एंड ऑनलाइन वाहन स्वामित्व समाधान उपलब्ध कराने हेतु ओन ऑनलाइन नामक एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है।
कंपनी के पैन इन इंडिया नेटवर्क को बैक एंड तकनीक और प्रक्रिया को एकजुट करके इस प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा गया है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए कस्टमर घर बैठे ही कोई भी गाड़ी की पूरी तरह से डील कर पाएंगे और उससे रिलेटेड जो भी कार्य है वो इस पोर्टल के माध्यम से कर पाएंगे। अब बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके प्रमुख है आनंद महिंद्रा। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया गया है? तो आंसर है 11 मई को। हर साल देश भर में 11 मई को राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी दिवस मनाया जाता है। इस दिन राजस्थान में भारतीय सेना की पोखरण टेस्ट रेंज में शक्ति 1 परमाणु मिसाइल सफल परीक्षण किया गया था। आपको बता दें कि जो मई 1974 में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था उसका कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा था। अब बात टेक्नोलॉजी दिवस की आई है तो इससे मिलता जुलता एक और शब्द आपको याद होना चाहिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूरे भारत में मनाया जाता है 28 फरवरी को। तो ये था आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आप लोगों के लिए कल की वीडियो का आंसर। कल का क्वेश्चन था, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 9 मई को। अब आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में मदर्स डे कब मनाया गया है? ऑप्शन है 8 मई, 9 मई, 10 मई या इनमें से कोई नहीं। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।